जरा सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र, जब बाकी लड़के सपनों में खोए थे, एक नौजवान ने मौत को अपना सपना बना लिया। भारत की आजादी के लिए जो उसने किया, उसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। वो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। इतना बड़ा नाम था उसका कि उसका डर अंग्रेजों की नसों में दौड़ता था। लेकिन क्यों इस नाम को हमारी किताबों से लगभग मिटा दिया गया? क्यों हमें सिर्फ भगत सिंह याद दिलाए गए, उनका गुरु नहीं? क्यों भारत ने अपने सबसे कम उम्र के शहीद को भुला दिया? क्यों अंग्रेजों ने उन्हें जेल नहीं बल्कि सीधी फांसी दी? क्या उन्हें अपने ही साथियों ने धोखा दिया? 24 मई 1996, पंजाब के लुधियाना जिले का एक छोटा सा गांव सराभा। यहीं जन्मा था एक बालक जिसका नाम था करतार सिंह सराभा। पर किस्मत ने उसके बचपन में ही एक गहरी चोट दी। बचपन में पिता का साया चला गया, पर मां और दादा ने जो हिम्मत दी, वही आगे जाकर उसे अमर बना गई। शिक्षा की शुरुआत गांव से हुई, फिर कदम बढ़े लुधियाना के ओरिएंटल कॉलेज की ओर। यहीं से उसके विचारों में आग जलने लगी। उस दौर में पूरा देश उथल पुथल से गुजर रहा था। 1905 का बंगाल विभाजन, लाला लाजपत राय और अन्य नेताओं के जोशीले भाषण, युवा दिलों में क्रांति की चिंगारी फूट रही थी। करतार सिंह भी पीछे नहीं रहे। अखबार, पत्रिकाएं, बहसें, सब उसकी सोच को दिशा देने लगे। और बहुत जल्दी वह समझ गया, आजादी भीख में नहीं मिलती, इसके लिए खून देना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। 1912, 16 साल का लड़का, जहाज पर सवार, पर क्या उसे पता था कि यह सफर उसे सीधा फांसी के तख्ते तक ले जाएगा? अमेरिका की धरती, जहां भारतीय मजदूर गरीबी और अपमान झेल रहे थे। लेकिन इन्हीं झोपड़ियों में एक नया तूफान उठ रहा था। गदर पार्टी, एक संगठन जिसने तय किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ असली लड़ाई भारत की मिट्टी पर लड़ी जाएगी। सोचिए, एक पार्टी जिसके नेता किसान और मजदूर थे, पर उनके सपने थे भारत की आजादी। गदर पार्टी ने एक अखबार निकाला, गदर। इसी अखबार से जुड़ते हैं करतार सिंह सराभा। सिर्फ पाठक नहीं, लेखक भी। गदर अखबार का हर शब्द बारूद था और सराभा वही चिंगारी लिख रहे थे। एक बार उन्होंने लिखा, हम गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़े रहें? मौत से डरते हो? मौत तो हर किसी को आनी है, पर क्या मौत से पहले जिंदा रहना भी जरूरी नहीं? और जिंदा वही है जो अपने देश के लिए जीता और मरता है। वे नियमित रूप से गदर अखबार पढ़ते और उसमें लेख लिखने लगे। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कई भाषाओं में दक्ष होने के कारण वे गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। गदर पार्टी का मिशन था, हथियार जुटाओ, भारत लौटो और अंग्रेजों की जड़ों को हिला दो। साल था 1914 और यूरोप जल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। गोलियों की आवाजें, तोपों का शोर और खून से रंगी धरती। ब्रिटेन, जर्मनी और दूसरे देशों से लड़ाई में उलझा हुआ था। अंग्रेज अपनी पूरी ताकत यूरोप के मोर्चों पर झोंक रहे थे। भारत उनके लिए सिर्फ सैनिक और संसाधन जुटाने का स्रोत था। और गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने फुसफुसाया, यही है सही समय जब हम भारत में विद्रोह भड़का सकते हैं। पर सवाल यह था, कौन जाएगा? कौन सब कुछ छोड़कर मौत को गले लगाने के लिए तैयार होगा? करतार सिंह सराभा ने जवाब दिया, मैं जाऊंगा। इस योजना के तहत हजारों प्रवासी भारतीय अमेरिका, कनाडा, मलाया, सिंगापुर और अन्य देशों से भारत लौटने लगे। इन सब का उद्देश्य था कि भारतीय सैनिकों को उकसाया जाए कि वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दें। और इस ऐतिहासिक योजना के केंद्र में था करतार सिंह सराभा। 1914 के अंत में वह भारत पहुंचे, पर यहां उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि साजिशों और खतरे से होना था। सराभा को नहीं पता था कि उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही यह क्रांति अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली थी। लेकिन हर क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? बाहर का शत्रु नहीं,
भीतर का गद्दार। घतर पार्टी की पंक्तियों में पहले ही ब्रिटिश जासूस घुस चुके थे। सीआईडी महीनों से हर गुप्त बैठक पर नजर रख रही थी। करतार सिंह और उनके साथी जैसे ही भारत पहुंचे, अंग्रेज उनकी हर चाल जानते थे। 1915 का वसंत, यही वह क्षण था जब इतिहास की सबसे साहसी योजना बनाई गई। हजारों भारतीय सैनिकों की बगावत, एक साथ, एक दिन और एक ही उद्देश्य, अंग्रेजी राज का तख्ता पलट। योजना इतनी गुप्त थी कि इसे बाद में लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। लेकिन जब वह दिन आया, क्या सचमुच अंग्रेज हैरान रह गए या फिर उनकी चाल पहले ही काम कर चुकी थी? लेकिन अंग्रेजों की शिकंजा नीति बेहद चालाक थी। हर दिन गिरफ्तारी का डर, हर मोड़ पर जासूस की आंखें। फिर भी करतार सिंह सराभा ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने कहा, अगर हम डर कर भाग गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर समझेंगी। मैं उसी काम में मरना चाहता हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं, भारत की आजादी। अब करतार सिंह ने एक और खतरनाक काम शुरू किया। उन्होंने सैनिकों और किसानों को जगाना शुरू किया। उनकी आंखों में आग थी और शब्द तलवार की तरह चीर जाते थे। पर हर भाषण के साथ खतरा और गहराता गया, क्योंकि अंग्रेज अब सिर्फ उन्हें पकड़ना नहीं चाहते थे, वे उन्हें मिटा देना चाहते थे। 1915 का लाहौर षड्यंत्र केस अपने चरम पर था। सैकड़ों गदरियों को पकड़ा गया। कुछ ने छिपने की कोशिश की, लेकिन करतार सिंह, उन्होंने छुपना मंजूर नहीं किया। उन्होंने लड़ाई को और तेज करने का फैसला किया। और यही वह मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी को अमर बना दिया। वे जानते थे कि मौत अब हर दिन उनके पीछे है। 1915 की शुरुआत तक अंग्रेजों को खबर मिल चुकी थी कि पंजाब में गदर पार्टी की गतिविधियां चरम पर हैं। अंग्रेजी प्रशासन के पास अपने मुखबिर थे और कुछ लोग लालच या डर की वजह से गदरियों के राज खोल रहे थे। करतार सिंह, जो अमेरिका से लौटकर गदर पार्टी की विचारधारा को पंजाब की मिट्टी में बो रहा था, धीरे धीरे अंग्रेजों की नजर में सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। जब लाहौर और फिरोजपुर में अंग्रेजी फौज के खिलाफ विद्रोह की योजना बनी, तो उसका असली दिमाग करने वालों में करतार सिंह का नाम भी सामने आया। योजना यह थी कि भारतीय सैनिक अपने अंग्रेज अफसरों पर अचानक हमला करेंगे और हथियार अपने हाथ में लेकर एक बड़े जन विद्रोह की शुरुआत करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह योजना पूरी तरह गुप्त नहीं रह सकी। अंग्रेजों को पहले ही खबर मिल गई और उन्होंने तुरंत विद्रोह को कुचल दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में गास्तर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। पर हर बगावत की कीमत होती है और वो कीमत करतार सिंह को चुकानी पड़ी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह सराभा को पकड़ लिया। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में पेश किया गया। पूरा अदालत कक्ष भरा हुआ था। एक तरफ अंग्रेज अफसरों का घमंड, दूसरी तरफ एक नौजवान जिसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ चमक थी। अभियोजक ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यह लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे खतरनाक आतंकवादी है। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। पर असली झटका तो तब लगा जब करतार सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने खड़े होकर कहा, अगर मुझे आजादी के लिए मरना पड़े तो यह मौत मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं, और अगर मैं 1000 बार जन्म लूं तो हर बार यही रास्ता चुनूंगा। अदालत के सन्नाटे में यह शब्द गूंजते रहे, मानो दीवारें भी गवाही दे रही हों कि यह नौजवान सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि आने वाले भारत का सपना है। मुकदमे के दौरान अंग्रेजी जजों के सामने करतार सिंह को कई बार अवसर दिया गया कि वह अपने जुर्म से इनकार करे या माफी मांग ले ताकि सजा कम की जा सके, लेकिन वह नहीं माना। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, करतार सिंह सराभा को सिर्फ जेल की सजा क्यों नहीं दी गई? क्यों सीधे फांसी? इसका जवाब छुपा था अंग्रेजों के डर में। ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अगर यह लड़का जिंदा रहा तो उसकी हर सांस, उसकी हर बात
आने वाले सालों में पूरे भारत में आग बनकर फैल जाएगी। जेल की दीवारें उसके विचारों को रोक नहीं सकती थीं। अगर वह जिंदा रहता तो वह सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि आजादी का छलता फिरता प्रतीक बन जाता। अंग्रेज डरते थे कि करतार सिंह का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजता रहेगा और इसी डर ने उन्हें एक निर्दयी फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ठान लिया, इसे जिंदा नहीं छोड़ना, इसके नाम और अस्तित्व को मिटाना ही होगा। यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में करतार सिंह सराभा को फांसी की सजा सुना दी गई। एक नौजवान जो अभी दुनिया देखना भी शुरू ही कर रहा था, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। 16 नवंबर 1915 लाहौर सेंट्रल जेल, सुबह का समय। जेल की हवा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी को तोड़ रही थी एक गूंज। करतार सिंह सराभा की आवाज। कहा जाता है कि जब जल्लाद उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। फांसी की रस्सी चूमते हुए उसने गीत गाया और कहा, यह मौत नहीं, आग की चिंगारी है। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि वह रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। डर उनके दिल में था और हिम्मत करतार सिंह के चेहरे पर। सोचिए, एक मां जिसके बेटे की उम्र महज 19 साल है, उसे इस हालत में खोना पड़ा। उनकी शहादत ने पंजाब की मिट्टी को हिला दिया। बुजुर्ग कहते थे, अगर यह लड़का जिंदा रहता तो अंग्रेजों का राज नामुमकिन हो जाता। अब सोचिए, उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 8 से 9 साल थी। इतनी छोटी उम्र और पूरे पंजाब की गलियों में गूंज रही थी एक ही आवाज, करतार सिंह सराभा। इतना बड़ा नाम कि भगत सिंह ने कहा, अगर कोई मेरा गुरु है तो वो करतार सिंह सराभा है। ये गूंज इतनी गहरी थी कि छोटे भगत सिंह के दिल तक जा पहुंची। उनके परिवार ने बाद में कहा, करतार सिंह ही थे जिन्होंने भगत सिंह के भीतर क्रांति की लौ जलाई। भगत सिंह ने अपने कमरे की दीवार पर एक तस्वीर टांग रखी थी, करतार सिंह सराभा की तस्वीर, और अक्सर कहा करते थे, अगर देखना है कि असली क्रांतिकारी कैसा होता है तो करतार सिंह सराभा को देखो। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने भगत सिंह को भगत सिंह बनाया। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे एक शहीद की परछाई आने वाले सबसे बड़े शहीद की आत्मा बन गई? अगर करतार सिंह सराभा जिंदा रहते तो क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह बदल सकता था? अब जरा कल्पना कीजिए, अगर करतार सिंह सराभा उस दिन फांसी के फंदे से बच जाते तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कैसा होता? अगर सराभा जिंदा रहते तो भगत सिंह अकेले न होते, गदर और HSRA जुड़ जाते और शायद भारत की आजादी कुछ साल पहले ही आ जाती। वो गादर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA को जोड़ने वाली खोई हुई कड़ी हो सकते थे। उनका जोश, उनका नेतृत्व और उनकी आग जैसी लेखनी शायद पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह की चिंगारी फैला देती। कभी सोचा है, अगर भगत सिंह को करतार सिंह जैसा साथी जिंदा मिल जाता तो क्या क्रांति और भी पहले राष्ट्रीय स्तर पर भड़क उठती? क्या ब्रिटिश साम्राज्य इतने लंबे समय तक टिक भी पाता? ये सवाल हमें मजबूर करता है सोचने पर कि इतिहास के एक फैसले ने लाखों भारतीयों का भविष्य बदल दिया। ब्रिटिशों ने कोशिश की कि इस नौजवान की कहानी मिटा दी जाए। इतिहास की किताबों में उनका नाम पीछे कर दिया गया। अखबारों ने चुप्पी साध ली, लेकिन जिस क्रांति की आग उन्होंने लगाई थी वो बुझी नहीं। जिस नौजवान को अंग्रेजों ने खत्म करने की कोशिश की, वही आगे चलकर भारत के सबसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह का प्रेरणा स्रोत बना। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि सराभा को मिटाना नामुमकिन था। लेकिन आज सवाल यह है, भगत सिंह का नाम हर जगह गूंजता है, लेकिन करतार सिंह सराभा का नाम कितने लोग जानते हैं? क्यों भारत ने इस वीर को भुला दिया? शायद इसलिए कि उनका आंदोलन विदेशों से जुड़ा था न, और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य धारा से अलग नजर आता था। शायद इसलिए कि अंग्रेजों ने जानबूझकर उनकी छवि दबा दी, और शायद इसलिए कि आजादी के बाद भी इतिहास को इस तरह लिखा गया जहां कुछ नामों को उजागर किया गया और कुछ को अंधेरे में छोड़ दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है
अगर गदर पार्टी और करतार सिंह जैसे वीर न होते तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम कभी इतना तेज, इतना उग्र और इतना मजबूत नहीं बन पाता। क्योंकि करतार सिंह ने हमें यह सिखाया था कि आजादी की लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती, बल्कि उससे कहीं पहले दिलों में आजादी की आग जलानी पड़ती है। और यही आग बाद में भगत सिंह जैसे नौजवानों के दिल में जली, वही आग जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। तो अगली बार जब आप भगत सिंह का नाम लें, याद रखिएगा उनकी रगों में वही क्रांति बह रही थी जिसकी चिंगारी एक 19 साल का नौजवान करतार सिंह सराभा जलाकर चला गया था। कभी सोचना, 19 साल की उम्र में जब हम कॉलेज की किताबों में खोए रहते हैं, एक लड़का अपनी हंसी, अपनी जवानी, अपनी जान, सब कुछ देश को दे गया। आज हम उसे भूल चुके हैं, पर सच ये है, अगर करतार सिंह सराभा ना होते तो शायद भगत सिंह भी वो भगत सिंह न बनते जिसे आज हम जानते हैं। और याद रखना, जिस कौम के बच्चे सराभा बनते हैं उसे कोई गुलाम नहीं रख सकता। अगर भगत सिंह भारत की क्रांति की ज्वाला थे तो करतार सिंह सराभा उसकी पहली चिंगारी थे। और सच ये है, बिना चिंगारी कोई ज्वाला नहीं जलती। अगर आपको लगता है कि यह कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ग्लोरी रीटोल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। और हां, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भगत सिंह ने सराभा की प्रेरणा से क्रांति की राह चुनी, तो स्क्रीन पर दिए गए थंबनेल पर क्लिक कीजिए और देखिए भगत सिंह, फॉरगॉटन चैप्टर्स ऑफ अ हीरो।